बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित। पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है। और पुनः निवेदन है कि एक बार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग कल से ही इस ज्ञान गंगा में अवगाहित हो रहे हैं और आप बारी बारी से विभिन्न विषयों पर सुनते आ रहे हैं। पहले हम लोगों ने सुना ईश्वर स्वरूप उसकी प्राप्ति, कल अपराह्न में संत और सत्संग की महिमा, आज प्रातः काल में योग ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, और अभी का जो विषय है वो है शाश्वत सुख की उपलब्धि। यह एक ऐसी चीज है जिसकी कामना प्राणी मात्र करते हैं। प्राणियों में यह मानव सर्वश्रेष्ठ है। ये केवल चाहना ही नहीं करते बल्कि अर्जित ज्ञान के आधार पर प्रयास भी करते हैं। चाहे वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनवान हो, धनहीन हो, किसी भी तबके के लोग हों, वो चाहते हैं। वो क्या चीज है? वो है शाश्वत सुख। शाश्वत सुख किसको कहता है? जो सुख जीवन में लग करके छूटे नहीं। ऐसे तो कहने के लिए लोग संसार में सुंदरदास जी कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखे, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा की भक्ति करता है। कहने के लिए भले ऐसा कहा जाता है कि हमसे वो सुखी वो सुखी, लेकिन परमात्मा की भक्ति जीवन में नहीं है, आप सुखी नहीं हो सकते। और जो भी सुख है उसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, भक्ति बिना सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे हम लोग व्यंजन तैयार करते हैं, उसमें सब चीज हो, केवल नमक नहीं हो, तो व्यंजन कैसा लगेगा? स्वादहीन। उसी तरह से आपके जीवन में सब सुख हो, लेकिन भक्ति का सुख नहीं है तो आपका जीवन भी स्वादहीन है, बेकार है। इसलिए परमात्मा की भक्ति से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अभी पाठ की कड़ी में सुन रहे थे कि जो नहीं होने वाली बात हो जाए, सब असंभव बात सुने, लेकिन फिर भी यदि कोई कहने वाला है तो मान लीजिए। लेकिन ऐसा कोई कहता है कि परमात्मा के भक्ति के बगैर सुख हो जाएगा, तो मानने योग्य बात नहीं है। मानने योग्य बात नहीं है, किसी भी तरह से नहीं माना जा सकता है। इसलिए उस सुख के लिए परमात्मा की भक्ति करनी ही पड़ेगी। अब बाबा की गाड़ी करीब आ गई है, पहले उठ करके उनका ही स्वागत कर लें, अब फिर बाद में आप सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
महाराज की जय। आप लोग शांत होकर के जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। एक एक आदमी अपने आप को चुप कर लेंगे, हल्ला खत्म। और आप कहेंगे बैठो है बैठो, थी हल्ला होते रहे, इसलिए अपने आप में चुप हो जाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। जिनकी प्रतीक्षा थी वो मंच पर विराजित हो चुके हैं। कुछ देर हम लोग दर्शन करें, फिर उनकी अमृत वाणी हम आप श्रवण करेंगे। तो मैं कह रहा था, सभी ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि परमात्मा के चरण में प्रेम कीजिए। परमात्मा का चरण क्या है? जबकि आप मानस में पढ़ेंगे, बालकान में चर्चा ही है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। परमात्मा को चरण है ही नहीं, वो बिना पैर का चलते हैं। फिर यहाँ चरण की चर्चा क्यों आई? वो चरण क्या है इसको समझना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया है, बीजा अक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिचितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दं परमं पदम। उस अक्षर का परमात्मा का चरण क्या है? तो बिंदु। कौन सा बिंदु? बिंदु तीन तरह का होता है, एक श्याम बिंदु, एक श्वेत बिंदु और ज्योतिर्मय बिंदु। तो परमात्मा का चरण है ज्योतिर्मय बिंदु। उसी बिंदु को परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। उसी बिंदु से आप सुख के सिंधु में जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो बिंदु है कहाँ? बाहर में कहीं नहीं मिले, वो सबके अंदर में है। इसलिए इसको नहीं खोज करके लोग जो बाहर बाहर खोजते हैं, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती। पलटू साहब लिखते हैं, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाय के तीरथ छाने, भर में उचारो खूट सुधी नहीं आपन यान, फूल माए जाओ बास काश में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले अहे धरती में पानी, दूध माए जाओ घृत छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूं तिल भर नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अब बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। ये काम सत्संग में होता है, सत्संग के अलावे कहीं नहीं होता। इसलिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से भी कहते हैं, जब उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि भैया अनुपम सुख का मूल क्या है, मतलब जिस सुख की उपमा नहीं दी जा सकती। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलेगा कैसे? मिले संत होई अनुकूला। जब तक संत नहीं मिलेंगे तो ये भक्ति अनुकूल नहीं हो। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है, घटपट तिहू के पार में साईं बसही अंतरे, ज्यों मिलन को चाहता तो चटपट से कर संत संग। भगवान शिव ने आकाशवाणी में कहा है कागभुसुंडी से, सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत दुज सविकाई, अब जनि करहु विप्र अपमाना, जानो संत अनंत समाना। कि यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो या परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस व्रत को धारण करो। कौन व्रत? आज जो लोग करते हैं एकादशी जितिया, नहीं, द्विज सेविकाई मतलब संतों के चरणों की सेवा करो। जब तक इस व्रत को धारण नहीं करेंगे तो उस सुख से भेंट नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि संत जो होते हैं वो परमात्मा के सगुण साकार रूप होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री संत साई स्वामी जी महाराज के श्री वचन में है,
परमात्म साकार संत हैं, यह गुरु ज्ञान बताए। और भक्ति की शुरुआत सगुण साकार से होती है, फिर सगुण निराकार, निर्गुण साकार और निर्गुण निराकार। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति और सूक्ष्मतम भक्ति। इसलिए भक्ति की शुरुआत संतों के चरणों से होती है। पर महाराज श्री सद्गुरु महाराज ने एक और कहने की कृपा की है, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। किसी भी तरह से होने वाला नहीं है। जिनका हुआ है, जिनका होगा, जिनका हो रहा है, वो संतों के चरण में गए हैं तभी संभव। क्योंकि वही इसके मर्मी होते हैं, वही बतलाते हैं कैसे आप अंदर में चलेंगे, कैसे आपका सिमटाव होगा, कैसे इस बिंदु की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज ने थोड़े से शब्दों में कहने की कृपा की है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। जब तक सुरत निर्मल नहीं होगा तब तक बिंदु का ज्ञान नहीं होगा। दो नैनों बीच सन्मुख देख, इशारा है, इसको समझ लीजिए, काम बन जाएगा। एक बिंदु मिलाए दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सुरति दशमी द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलौलाय, भवजल तरवो यही उपाय, में ही युक्ति सरल साची, अल्लाह है जो गुरु सेवा राची। इसलिए संतों की युक्ति के मुताबिक अंदर में चलेंगे तो उस बिंदु की प्राप्ति होगी, सुख सिंधु में चले जाएंगे, जीवन सफल धन्य हो जाएगा, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बातें बहुत है, समय का तकाजा, अंतिम सत्र का कार्यक्रम है। हमारे आचार्य श्री के पहले हम लोग देख रहे हैं, ये स्वामी रामानंद जी महाराज पहले हरिद्वार में रहते थे और अब इधर रह रहे हैं। संजोग से पूज्यपाद का दर्शन करने के लिए आ गए, मंच पर आ गए। तो मैं चाहता हूं कि पूज्यपाद श्री के पहले अपने विचार को चंद शब्दों में हम लोगों के बीच रखेंगे, फिर हम लोग पूज्यपाद श्री से विशेष सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सही कहा आपने।